लगा है। दिव्य दरबार के बाद भव्य हनुमान कथा का आयोजन होगा। राम जानकी मठ में बाबा को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 1 किलोमीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार में आने के बाद वे फुल एनर्जी में आ जाते हैं। उन्होंने हनुमंत कथा के दौरान श्रद्धालुओं से बिहारी अंदाज में बात करते हुए पूछा, का हाल बा? बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा के दौरान दिल्ली के सांसद भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, भोजपुरी सिंगर रितेश मिश्र ने संगीत से एक अलग ही समा बांध दिया, श्रद्धालुओं में जोश भर दिया। हजारीबाग से खबर, जहां कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतहा एनटीपीसी के अधिकारी को अपराधियों ने गोली मार दी, मौत हो गई। अधिकारी की पहचान कुमार गौरव के रूप में हुई है, जो डीजीएम डिस्पैच केरेडारी में अपनी सेवा दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने गौरव पर 3 राउंड गोली चलाई और फरार हो गए। घायल अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे पता चला कि फतहा में गोली चली है और ये कुमार गौरव हैं, जिनकी स्पॉट डेथ वहीं हो गया। हॉस्पिटल में खाना पूर्ति के लिए लाया गया था। और एनटीपीसी एसोसिएशन के नाते मैं एक यहाँ एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ की एम्प्लॉइयों की रक्षा के लिए, एम्प्लॉइयों के हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो प्रबंधन है यहां से लेकर दिल्ली तक उनके परिवार की भरण पोषण और सरकारी नौकरी की व्यवस्था प्रबंधन को करना होगा। हमारे लिए तो अभी यही है कि भाई हमारा एक एनटीपीसी का एम्प्लॉई है, उसकी लाइफ चली गई है। अभी हम उसको कैसे, उसके फैमिली को और अपने बाकी लोगों को, जितने हमारे एनटीपीसी के एम्प्लॉई, उनका सेफ्टी, और इसी पे हमारा ध्यान जी। और इसकी तो पूरी जांच होगी ही, इसमें तो कोई ये नहीं है। पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या हुई। बलूचिस्तान के तुर्बन इलाके में अज्ञात हमलावर आईएसआई एजेंट मुफ्ती शाहमीर को गोली मारी गई। कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था मुफ्ती शाहमीर। होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन 14 मार्च को है। कोई आपसी टकराव ना हो, इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर जुमे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे करने को कहा है। मगर देवबंद के उलेमा ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइजरी का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होली का वक्त दोपहर 12:30 तक होता है और जुमे की नमाज आमतौर पर 1 बजे होती है। उन्होंने जो भी एडवाइजरी जारी की होगी तो अपने लिए की होगी, इस पर किसी ने कोई पालन नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि इस पर पालन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि होली का जो टाइम होता है वो 12:30 बजे तक समाप्त हो जाता है तकरीबन, और 1 बजे जो है जुमा होता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हो जाती हैं। इस पर मौलाना रशीद फरंगी महली साहब ने जो एडवाइजरी जारी की है वो अपने यहाँ जो उनकी मस्जिद है उसके लिए एडवाइजरी जारी। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह को मंजूरी दे दी है। एएमयू प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी कि 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरएससी हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हिंदू छात्र होली मिलन समारोह की अनुमति मांग रहे थे, जिसके नहीं मिलने पर कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी रहा था। ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। पटना में पुलिस टीम पर हमला हो गया। शराब तस्करों को पकड़ने पुलिस गई हुई थी। पालीगंज के राघोपुर गांव की घटना है। 2 दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस की 2 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। तो पटना में शराब माफिया और तस्करों के हौसले बुलंद हैं। लगातार पुलिस को चुनौतियां दे रहे हैं। अभी कल ही शराब माफिया ने कार से लोगों को रौंद डाला। पुलिस जब शराब लदी कार का पीछा कर रही थी, कार माफिया ने भागने के दौरान कई बारातियों को कुचल दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और आज फिर पटना पुलिस की टीम पर शराब तस्करों ने जोरदार हमला कर दिया।
हाजीपुर पुलिस ने 4 दिन से लापता गैराज मालिक पप्पू सिंह से जुड़े मामले का खुलासा कर दिया है। पप्पू सिंह के फुफेरे भाई ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने फुफेरे भाई और उसकी प्रेमिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के विवाद में गैराज मालिक की हत्या हुई है। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर गंगा नदी में फेंक दिया गया। हत्या आरोपी कुणाल आर्मी में नौकरी कर चुका है और स्कूल चलाता है। उसकी प्रेमिका स्कूल में पढ़ाती है। इस साजिश में कुणाल का घरेलू नौकर भी शामिल है। लोगों ने योजना बनाकर और जो नीतू सिंह है उसके साथ कुणाल का एक नाजायज संबंध भी है। तो नीतू सिंह आदतन ड्रिंक भी करती हैं, शराब भी पीती हैं, जैसा उन्होंने खुद ही कन्फेस किया है पुलिस के सामने। तो इन लोगों ने मीट बनाया था और जो पप्पू सिंह है उनको बुलाया गया था अपने स्कूल में ही, और वही मीट खिलाने के क्रम में बातचीत करते करते फिर उसकी हत्या इन लोगों ने कर दिया। एक बांस के से सिर पे वार करके बाद में भी गला दबाकर। इसमें तीनों ही शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। कटिहार का बाल सुधार गृह एक बार फिर विवादों में है। यहां से एक नाबालिग लड़की फिर फरार हो गई है। इस महीने में ये दूसरी घटना है जब बाल सुधार गृह से कोई लड़की भागी हो। इस घटना के बाद यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सूचना मिली कि एक बच्ची जो इलाज कराने के लिए पीएचसी ओपीडी गई थी, वहाँ से वो गायब हो गई है। अभी हमारी टीम लगी हुई है ट्रेस करने के लिए। अभी ऑफिशियल कोई उनकी तरफ से आवेदन नहीं दिया गया। ऑफिशियल आवेदन मिलेगा तो हम लोग एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी टीम लगी हुई है, जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बरामद कर लें। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज हो गई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। सक्षमता पास शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी होगी। 22 मार्च के बाद लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफर और इसको लेकर के प्रक्रिया अब तेज दिखाई दे रही। कैटेगरी वाइज लिस्ट इसकी जारी की जाएगी। 22 के बाद लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। और बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र ने आरजेडी विधायक प्रेमशंकर प्रसाद पर निशाना साधा और ये कहा कि आरजेडी विधायक में हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में बोलकर दिखाएं। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि आरजेडी विधायक बाबा बागेश्वर के खिलाफ बोलकर सनातन का अपमान कर रहे हैं। इस चुनाव में यहाँ की जनता विधायक को सब सबक सिखाएगी। मजबूती के साथ इस प्रकार जो हमारे धर्म को समय समय पर लक्षित करने का काम करते हैं, समय समय पर उसके खिलाफ जो बयान देने का काम करते हैं, हमारा अनुरोध होगा कि कमर कसकर मुट्ठी मूंद करके उनके खिलाफ हम लोग मैदान के अंदर रहेंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बैकुंठपुर की धरती पर कमल खिलाएंगे। यही संकल्प लेकर हम लोगों को जाना है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सत्संग में श्री श्री रविशंकर ने युवाओं के रोजगार पर भी जोर दिया। आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि पूरे देश में मंगलमय वातावरण का निर्माण हो रहा है और युवा कौशल विकास के साथ जुड़ रहे हैं। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे, क्योंकि बेरोजगारी अधर्म का सबसे बड़ा कारण है। चाहूंगा मंगलमय एक वातावरण आज निर्माण हो रहा है देश में, गांव-गांव में भी होना है। इस बार हमारा ये गुजरात बिहार के दौरे पर मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के युवा अधिक से अधिक युवा कौशल विकास केंद्र के साथ जुड़ें, हर तरह का कौशलता वो प्राप्त करें। क्या युवा जो पीछे हैं आप सब तैयार हो? मैं देखना चाहता हूँ एक भी युवा बेरोजगार न रहे। यहाँ पर बेरोजगारी अधर्म का सबसे प्रथम कारण है। जहाँ बेरोजगारी हो, संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षुत किम न करोति पापो, जो भूखा है वो कौन सा पाप नहीं करता, सब करेगा। और इसी बीच राजधानी पटना से एक खबर आपको बताएं, जहां जेडीयू दफ्तर में नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जेडीयू की महिला नेता भी शामिल रही। आज महिला दिवस के अवसर पर
आप सबका नमन, आप सबका अभिनंदन। आज यहाँ पार्टी ने किया है, बहुत अच्छी बात है। कल ही हमको बताया, हमने कहा है पहले तो आते ही थे, तो आज हम आए, बहुत अच्छा है। चूंकि हमको आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आइए, अब इनको हम अध्यक्ष बनाए हुए हैं, अब ये पूरा करिएगा, समझ गए ना? हाँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जेडीयू की महिला नेताओं का उत्साह चरम पर है। जेडीयू की महिला नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में महिलाओं के विकास के लिए काफी काम हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस मौके पे जेडीयू दफ्तर में नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के तमाम जो महिला नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शीला मंडल है, बिहार सरकार मंत्री। मैम, आज जो नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या है ये महिला दिवस के अवसर पे हर साल होता है। ये एक संदेश है कि महिला आज कितनी सशक्त हुई है। जो गांव घर की महिला हो, सभी जगह की महिला घर के आंगन से निकलना शुरू कर गई, आंगन से आंगनबाड़ी जा रही है, चौका से चौक तक आ रही है, सदन तक पहुंच रही है। ये समाज में जो मौन क्रांति हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। महिला दिवस के अवसर पे हम मंत्री होने के नाते पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत महिला होने के नाते शुभकामना देते हैं। देखिए, कई महिला विधायक भी हैं। मैम, मुख्यमंत्री आप लोग के बीच में पहुंचे, क्या कुछ बोला उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को तो हमेशा प्रेरणा देते ही हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं मैं बिहार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ। तो देखिए, महिला विधायक से लेकर मंत्री तक यहाँ पर पहुँचे हुए और बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता हैं जेडीयू दफ्तर के, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे, लगातार मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद उत्साहित थी। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, ये तमाम बातें बताई। मुख्यमंत्री जी ने कहा आज आशीर्वाद देने आए बिहार की बेटियों को, बिहार की महिलाओं को, और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस चीज़ के लिए मनाया जाता है, लैंगिक समानता के लिए, मैंने अपने हर कार्य में बिहार में उसे स्थापित करने की कोशिश की है। और बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां इसी तरह आगे तरक्की करें, यही आशीर्वाद देकर माननीय मुख्यमंत्री जी गए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे। आज बिहार में कई जगह पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कई आयोजन किए गए, लेकिन जेडीयू दफ्तर में महिला जो नेता हैं और जो नेत्रियां हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या पहुँची और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित भी हुई। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, आने वाले समय में उस कार्य को और भी आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात लंबे संघर्ष के बाद सफलता की कहानी लिख रही वकील रीता घोष की करेंगे। 31 साल के लंबे संघर्ष के बाद रीता घोष उपभोक्ता फोर्स की सदस्य बनी हैं। रीता घोष ने बताया कि 1994 से वो सामाजिक कार्य में सक्रिय हैं। शुरू में एक महिला के नाते काम करना काफी मुश्किल रहा था, लेकिन अब समाज तेजी से बदल रहा है। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। मैं बहुत संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं पहले कुछ सोशल वर्क भी की, बच्चों के मामले में, महिलाओं के मामले में। उसके पहले मैं प्रैक्टिस शुरू की। मैं 1994 में अररिया बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस शुरू की। 27 साल प्रैक्टिस करने के बाद, ये 27 साल प्रैक्टिस के दौरान मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर भी रही। उसके बाद एनजीओ में कुछ काम, ट्रैफिकिंग वगैरह का काम की, एंटी ट्रैफिकिंग का। उसके बाद मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन भी 2 बार रह चुकी हूँ। उसके बाद इतने होने के बाद मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। खबर सासाराम से, जहां ताराचंडी और बुढ़वा महादेव मंदिर के आसपास 2 तेंदुआ दिखे हैं। एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की तस्वीर कैद हुई।
वन विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि इस इलाके में तेंदुआ है जो घूमते घूमते रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। अगली खबर कटिहार से, जहां एक सड़क दिन चर्चा में है। कुर्सेला से महर टोला तक बनी सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लग गए। सड़क की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि बनने के 15 दिन के बाद ही सड़क टूटने लग गई। लोग इस मामले की जांच कराकर ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब बात रेलवे की पहल की। त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। अब वे लोग ही प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे जिनके पास यात्रा का कंफर्म टिकट होगा। जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं होगा उनको प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीआईएसएफ बीएसएल बोकारो यूनिट ने महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन किया। सीआईएसएफ डीआईजी और उनकी पत्नी ने रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन पर सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन महिलाओं को प्रोत्साहित और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। महिलाओं को ये संदेश दूंगी कि जैसे वो अपना घर संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, वैसे अपने आप के ऊपर पूरा ध्यान दें, अपने फिटनेस के प्रति ध्यान दें। हर दिन अपने लिए 1 घंटे एक्सरसाइज के रूप में निकालें और हर वो काम करें जो वो करना चाहती हैं। दिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो कई बार हमारे बचपन में कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे आदतें जो हम बड़े होकर भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने शौक़ को पूरा रखना है। हमें घर परिवार के साथ साथ अपने आप को अपने लिए भी समय निकालना है। कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सभी जान रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिला या वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो हम लोगों को जो मेल्स हैं हमको भी ये समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम हैं और वो हमारी सहभागीदार हैं। उनकी सहभागिता को, उनकी सक्षमता को हमें स्वीकार करना है। धनबाद के दूधिया पंचायत के बेड़ा नियामतपुर की पूनम आज महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। लॉकडाउन में पति की नौकरी चली जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति को बिगड़ता देख पूनम ने इसे संभालने का जिम्मा उठाया और बाज तिरपाल से मुर्गी फार्मिंग की शुरुआत की। सोशल मीडिया से मुर्गी फार्मिंग के बारे में सीखा और आज 3 मुर्गी फार्मिंग को चला रही हैं। पूनम न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी है बल्कि 2000 महिला पुरुष को इस रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। लॉकडाउन के बाद से मैं 2021 से शुरुआत की हूँ और मैंने शुरुआत में ही 500 मुर्गी से इसे शुरू किया था। अभी तो ऐसे देखिए हर मंथ ये मेरा 10 से 12 हज़ार बच्चा मैं हर मंथ निकाल देती हूँ, सेल कर देती हूँ। लेकिन फार्म में मैं बड़ा ज़्यादा नहीं करती हूँ, जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है वैसा ही मैं रखती हूँ ताकि मैं हर मंथ इसको, जैसे लोगों को किसी को बड़ा चाहिए किसी को छोटा चाहिए, तो जिसको छोटा चाहिए वो मैं छोटा में सेल कर देती हूँ। बात रामगढ़ की करेंगे जहां सीसीएल अपने महिला कामगारों को ट्रेनिंग देकर स्किल्ड बना रहा है। दरअसल सीसीएल बरकाकाना के सेंट्रल रिपेयर शॉप में 60 से अधिक महिला कामगार हैं। उन्हें ट्रेनिंग देकर स्किल्ड बनाया गया है और अब ये महिलाएं HEMM की भारी मशीनों के रिपेयरिंग और रीवाइंडिंग मिनटों में कर लेती है। खदान में चलने वाले ड्रिल, होल बैक, डोजर, डंपर जैसे भारी मशीनों के इंजन को रिपेयर कर रही हैं। इससे सीसीएल को भी फायदा मिल रहा है। बोकारो में महिलाएं खेती करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। जिले की महिला किसान नाबार्ड की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ रही हैं और अपने परिवार के साथ पूरे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। महिलाएं अपना ग्रुप बनाकर कोई सब्जी की खेती कर रही हैं तो कोई फसलों को लगाकर अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। गुमला के चैनपुर प्रखंड के बरटोली गांव में जंगली हाथी ने 4 किसान के घर को ध्वस्त कर दिया। हाथी ने घर को तोड़ते हुए घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथी की आहट सुनकर परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी के आतंक से ग्रामीण में काफी दहशत का माहौल है। वन विभाग से ग्रामीण मुआवजा मांगते हुए हाथी को इलाके से भगाने की गुहार लगा रहे हैं। वो आया, आवाज सुने, तुरंत उठे और बाहर निकले और आवाज करने लगे तो गाँव वाले भी निकले। नहीं किए हैं, उनका तो नंबर नहीं है हम लोग के पास में, पुलिस का किया था बोले। जमशेदपुर में गर्मी शुरू होते ही कुल्हान के जंगल आग में धधकने लगे हैं। दलमा के जंगल हो या बहरागोड़ा, चाकुलिया, सभी जंगलों में भीषण आग लग रही है। आग लगने से कई एकड़ में लगे जंगल जलकर राख हो रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, साथ ही गांव के लोगों को आग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। झारखंड का जंगल में आग लगने का एक मौसम शुरू हुआ है। अक्सर हम लोग ये आग जो कारण
महुआ चुनने के लिए महुआ का जो फूल चुनने के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन अभी महुआ मुझे लगता है उसका शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले भी आग का घटनाएं आ रही हैं। अक्सर लोगों का लापरवाही की वजह से हो रहा है। और